दो पंक्तियां तुमको समर्पित भेजे। छुटकी छुटकी दो पंक्तियां तेरे लिए। मैं भारत के स्वाभिमान का गीत सुनाने आया हूँ, अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ। मैं भारत के स्वाभिमान का गीत सुनाने आया हूँ, अपना रक्त मिलाकर सुरभित चंदन करने आया हूँ। बैसाखी के पर्व शहादत को तुम भूल नहीं जाना, वीर शहीदों की माटी का बंधन करने आया हूँ। मैं वीर शहीदों की माटी का बंधन करने आया हूँ। अद्भुत ये भविष्य तुम्हारा बहुत उज्जवल है। सच बताएं कि जिसकी पात्र तुम नहीं थी, उससे ज्यादा तुम्हारे काव्य पाठ ने इस मंच पर ज्यादा वक्त ले लिया। ये इसलिए नहीं कि दंड के अधिकारी नहीं हो, तुम इस संपूर्ण मंच की पूर्णता हो, सार्थकता हो। इस सारे कवि और कवित्रियों का तुमको पूरा न्यासी तुमको है। मैं तुम्हारे ललाट को चुम्बन करते हुए आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भविष्य की एक बहुत बड़ी कवित्री सिद्ध हो। आशीर्वाद। सहनशील पावन पवित्रता शक्ति स्रोत की द्योतक तुम हो। चलते चलते कि सहनशील पावन पवित्रता शक्ति स्रोत की द्योतक तुम, इस धरती पर पुष्टि हो देवों से पहले बेटी तुम, इस धरती पर पुष्टि हो बेटों से पहले बेटी तुम। मैं चार पंक्तियां और समर्पित करता हूं मातृ शक्ति को, बिटिया से लेकर के मां को, कि ये ब्रह्मा की सबसे सक्षम कृति है मातृ शक्ति, बेटी हो या बहन हो या माँ हो। समुद्र मंथन के बाद जब 14 रत्न निकले तो ब्रह्मा और देवताओं ने सोचा कि इन 14 मंत्रों को किनको दिया जाए। पुरुष अपूर्ण लगा। पुरुष का पूर्ण होता है जब उसके आगे श्री शब्द लग जाता है, और श्री शब्द का मतलब है स्त्री का द्योतक, श्री शब्द का मतलब है राधा, श्री शब्द का मतलब है गोपिका। तो 14 रत्न समुद्र मंथन के बाद, सुनिए मानवर आप कहाँ जा रहे हैं, सुनिए सुनिए मिस्टर, ए मिस्टर सुनिए, ए गले में गमछा डाले हुए सतोली के नरेश, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो भगवान तुम्हारा काम कभी पूर्ण नहीं करेगा। यहाँ बैठ जाओ, कभी नहीं होगा। तुम इस उम्र के उस पड़ाव पर हो तो तुम्हारी कमर भी झटका ले रही हो, तो तुम घर भी जाओगे तुम्हारा काम होगा ही नहीं। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा था, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया कि शक्ति अपरिमित है तुम में। मैं चार पंक्तियां इस पंक्ति को, इन तीन लोगों को, चार पंक्ति तीनों लोगों को, कि शक्ति अपरिमित है तुम में, इतिहास श्रेष्ठ ही है तुमसे। शक्ति, देखिए मन की बात सुन लीजिए, ये कविताएं, ये पंक्तियां घर तक गुनगुनाओगे बाथरूम में जाकर के, तो मैं समझूंगा कि ये राकेश बघेल का जो कार्यक्रम था सफल हो गया और डॉक्टर अरुण कुमार का संचालन सफल हो गया। एक पंक्ति भी अगर आपने घर पे जाके गुनगुना ली तो ये मंच बनना चाहता हूं मैं भी थोड़ा चटपटा सा बोल दूं, व्यंग कुंवर चुटकुलों से कान मिट्टी बोल दूं, पर तभी मुझको लगा ये व्यंग मंच वीणा पाने का, जो भी सुनाऊं आपको मैं कुछ न कुछ अनमोल दूं। चुटकुले मैं भी सुना सकता हूँ, पैसे ले जाते हैं 50-50 हजार रुपए चुटकुले सुना करके। ये गीतकार है, मंच पर बैठी हुई ये बिटिया है, केवल आपके आशीर्वाद का लिफाफा लेकर के यहाँ से जाएगी। एक बार जोरदार ताली पंक्ति के। एक एक नगीना ऐसा है, ये कवि सम्मेलन भी तो शुरुआत है, जब ये ऊपर पहुंचेगा तो वो आनंद लेके जाएंगे। और ये सौभाग्यशाली आप अपने को कहेंगे कि अदमापुर की धरती पर हम पैदा हुए, यहाँ पर ऐसी साहित्यिक अनुष्ठान होते हैं। मैं पुनः और पुनः राकेश बघेल चेयरमैन मुझे नहीं दिखा, सारे नगरपालिका और नगरपालिका को छोड़कर के इन सारे श्रोताओं का मैं ऋणी रहूंगा, क्योंकि एक भी कुर्सी खाली नहीं है। अगर कुर्सियां ज्यादा होती तो वो भी खाली भरी हुई है। ये मंच आपकी वजह से है कि सब शक्ति अपरिमित है तुमसे। इतिहास तीनों के लिए चेतना जी, अपरिजिता और ये नमन, कि शक्ति अपरिमित है तुमसे, इतिहास श्रेष्ठ ही है तुमसे। तुम जगत नियंता की जननी, यम छल भी हारा है तुमसे। सृष्टि पर अगर भगवान को जन्म लेना पड़ा, ये जननी है भगवान की। जोरदार तालियां के लिए। कि शक्ति अपरिमित है तुमसे, इतिहास श्रेष्ठ ही है तुमसे। तुम जगत नियंता की जननी, यम छल भी हारा है तुमसे।
है सर्व विदित ममता करना, मर्यादित आंचल भी तुमसे, तुम प्रथम गुरु हो सृष्टि की, संपूर्ण धरा पूर्ण तुमसे, संपूर्ण धरा पूर्ण तुमसे, संपूर्ण धरा पूर्ण तुमसे। मैं तो एक बार बहुत हो चुका, अब मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन कर लूँ आप लोगों से। हम लोग यहाँ आनंद लेने आए हैं, अगर गंभीर रहेंगे तो तालियां कम बजेंगी। मैं चैलेंज देता हूं, मेरी अगर इन दो पंक्तियों के साथ में अगर मंच को सम्मान कर दिया नगर पालिका ने, तो मैं समझूंगा कि मेरी दो पंक्तियां सार्थक सिद्ध हो गई। कि बहुत हो चुकी लेट लतीफी, बहुत हो चुकी लेट लतीफी। मूसल जी बताओ, जिस आदमी के आगे मूसल लगा हो, मूसली घर पे चौका चूल्हा कर रही हो, घर पे जाकर के इसके सिर पे मूसल पड़ता हो, ये यहाँ मुस्कुरा रहा है, घर पे मुस्कुराने की नौबत नहीं आ पाती। अभी मैं इंडियन ऑयल पे, पवन जी कहाँ ये पत्रकार लोग बंधु, सब लोग सुन ले मेरी बात को, बेमल बेने सब लोग हैं। मैं इंडियन ऑयल पे टहल रहा था सुबह 5 बजे और 6 बुजुर्ग वहां पर लेखपाल के 2 यहाँ भी बैठे, बोले डॉक्टर साहब तुम भी कर लो। मैं क्यों कर लूं, मुझे तो घर में हंसने का मौका मिलता है, तुम्हें नहीं मिलता बुढ़ापे में, तो तुम हंस रहे हो। हाँ ये परसों की बात है, ये बैठे हैं। मैंने भैया तुम, हाँ, और सारे ये 65 साल, सब 65 साल सारे वो हमारे भाई साहब भी थे। अब अरे भाई, बोले डॉक्टर आप भी हंसो। मैं तो घर पे हंस लेता हूँ, तुमको घर पे हंसने का मौका नहीं मिलता, इसलिए खूब हंसो भी मत, मुझे तो ठहरने दो। मैं 2 पंक्तियों से इस मंच की आवश्यकता को आपके समक्ष रख रहा हूँ कि बहुत हो चुकी लेट लतीफी, मतलब इनकी हाय। ये जो बच्चा है ना श्यामला सलोना कन्हैया का एक पर्यायवाची फोटोस्टेट कॉपी, ये धुआं निकाल दे रहे हैं यहाँ कर। ये बहुत हो चुकी लेट लतीफी, मतलब इनकी हाय, और कभी मंच पर मांग रहे हैं दे दो इनको चाय। बहुत लेट लतीफी, मतलब इनकी हाय, और कभी मंच पर मांग रहे हैं दे दो इनको चाय। नहीं मिले चाय तो ये कोई बात नहीं भाई, लेकिन मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब कोई चाय बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में एक अजीब स्थिति मिलती है, विदेशों की माओं के बेटों को वक्त हो जाए वो बड़ा फक्र करते हैं। My son have relationship with someone, he loves someone। अंग्रेजी में कहती है मेरे बेटे को किसी से प्यार हो गया है, मेरा बेटा किसी के साथ संबंध स्थापित करने जा रहा है। हिंदुस्तान की माँ क्या कहती है, इधर सुन लो, उधर क्या देख रही हो आप करुआ की तरफ, मेरी तरफ देख लो। हमने आपकी बिटिया को बहुत सुनाया, बहुत तालियां बजाई, आप हमको देखो। हिंदुस्तान की माँ के बेटे को अगर प्यार हो जाए, जी नाच मिटो काऊ कल मुही के चक्कर में पड़े। मैं तो कहते ये करूँगा कि दद्दा से जाके जल्दी जल्दी चाऊ माऊ कर। इतना अंतर है। प्रेम मोहब्बत विदेशों में अलग तरीके से देखा जाता है, यहाँ अलग तरीके से देखा जाता है। पत्नी को हिंदुस्तान में 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो जो हास्य के लोग हैं वो उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं या उस पत्नी को हास्य का प्रसंग बनाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो पत्नी को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इस मंच पर ऐसे कवि हैं जो पत्नी को हास्य बनाते हैं और पत्नी पीड़ित भी है। हमारे मूसल साहब की पत्नी का भी विगत 15 दिन पहले सपा की गवर्नमेंट में अपहरण हो गया। गवर्नमेंट नहीं बनी थी, लेकिन सपा को लगा कि बन गई, अपहरण हो गया इनका। इनके पास बदमाश होने को उंगली काट के भेजी, मूसल साहब आपकी पत्नी हमारे पास है, 5 लाख रुपए दे दो। बोले ना, उंगली से कैसे मालूम पड़ेगा मेरी पत्नी है? अरे बोले जो उंगली में अंगूठी पहनी है वो तो आपकी दी हुई है। बोले ना, अंगूठी मेरी हो सकती है, उंगली दूसरी की हो सकती है।
मूसल साहब को विश्वास ही नहीं हुआ। बदमाश का नहीं साहब, ये आपकी पत्नी की उंगली है, हमको 5 लाख रुपए दो। अब आपकी पत्नी हमारे अंडर में है, 5 लाख रुपए दे दो तो हम आपकी पत्नी को छोड़ दे। ना, मुंडी भेज, मुंडी, उंगली से काम नहीं चलेगा, मुंडी काट के भेज। ऐसे हमारे बीच में है। राजनीति की बात क्या करें, न तो बेटे को बाप पे विश्वास, न चाचा को भैया पे विश्वास, न भतीजे को चाचा पे विश्वास, न भतीजे को चाचा पे विश्वास, बेटे को बाप पे विश्वास नहीं। नेताजी को यही नहीं पता हम किस गवर्नमेंट में है, फिर भी समाजवाद की जय हो, फिर भी समाजवाद की जय हो। परिवारवाद का और नमूना इससे बड़ा बताओ यार, परिवारवाद का और नमूना इससे बड़ा बताओ यार। लगा ठिकाने चाचा को बेटे को दे दी सरकार, लगा ठिकाने चाचा को बेटे को दे दी सरकार। हमारे बीच ये तो रही सफाई की बात, लेकिन मोदी योगी की तो स्थिति अलग है। इनका तो ठिकाने ही कुछ भी, ये तो पता नहीं क्या कर बैठे। 60 साल से राज्य करने वाली किसी गवर्नमेंट को, किसी परिवार को खत्म कर दिया। मोदी योगी की जोड़ी ने ऐसा राग रचाया और राहुल बाबा किए बिगाने घर से उन्हें भगाया। लड़ो अमेठिया उनके रटो, अब ना लाज बचेगी, मम्मी तुम पहुंचो इटली में पीछे पीछे आ। ये स्थिति है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की स्थिति अजीब है। 60 साल का कुनबा, उनका बेटा संसद में आंख मार रहा है। जोटा ताली बजा दिया। 60 शादी दिग्विजय सिंह को भेजते हैं वो शादी के लिए, वो अपनी पटाखे ले आकर वो शादी कर लेगा अपनी। एक शशि थरूर ने दोनों ने पकड़ रखे हैं, दोनों 3-3 शादी किए बैठे हैं। राहुल बाबा की शादी नहीं हो रही कि कुनबा सुना है सारा इनका बेमिसाल था। इतना जी हमको सुन लो, हम आपको बड़े प्रेम से सुनेंगे कि कुनबा सुना है इनका सारा बेमिसाल था और पप्पू जी आलू डालकर सोना निकालता। कुनबा सुना है इनका सारा बेमिसाल था और पप्पू जी आलू डालकर सोना निकालता। और संसद में आंख मारी तो दीदी बिदक गई। मैं ममता जी का नाम नहीं ले रहा हूं कि संसद में आंख मारी तो दीदी बिदक गई। फिर वहीं से शुरुआत करता हूँ, मजा लेना इसका। वकील साहब 2 दांत बाहर आ जाने चाहिए, इतना नाम नहीं ले रहे कि कुनबा ये पत्रकार इतने बदमाश होते हैं। ये नाम मैं क्यों नाम लूंगा राहुल गांधी का? मैं नहीं ले रहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहा मैं। कि कुनबा सुना है इनका सारा बेमिसाल था, पप्पू जी आलू डालकर सोना निकालता। संसद में आंख मारी तो दीदी बिदक गई। इस उम्र में भी ख्वाब में शादी के पालता, इस उम्र में भी ख्वाब ये शादी के पालता, इस उम्र में भी ख्वाब ये शादी के पालता। मैं एक ऐसे कवि को आपके मध्य ला रहा हूं जो हास्य से आपको गुदगुदाएगा। एक ऐसा पटाखा, मुझे लगता है कि 50% के पेट में पानी में और सोडे में मिलाकर के वो रस घुला हुआ होगा, उनको लेकर के अपनी ऐसी कविता सुनाएगा जो पूरे हिंदुस्तान में वायरल है। उससे पहले कि मैं ताली बजाने के लिए आपसे कहूं, एक ऐसा हास्य का पटाखा जो हमारे बीच मणि मधुकर मूसल नाम